श्रीनगर का लाल चौक ये नाम सुनकर कुछ साल पहले तक सिर्फ दिमाग में एक ही तस्वीर आती थी कि वहां आतंकी हमला होने वाला है, होगा, इसलिए सचेत रहिए। लेकिन अब लाल चौक पर लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। पहले बम और गोलियां चलती थी, लेकिन अब ढोल नगाड़े और उत्साह के साथ लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं श्रीनगर के लाल चौक की। दोस्तों ध्यान से देखिए। दोस्तों पहली तस्वीर 2014 से पहले की है, जब सामान्य दिनों में श्रीनगर के लाल चौक पर कड़ी सुरक्षा होती थी, क्योंकि श्रीनगर के इस मुख्य चौराहे पर कभी भी आतंकी हमला हो जाता था। आतंकवादी गोलियां बरसाकर निकल जाते थे। स्थानीय लोग चुनाव से दूर रहते थे। उन्हें डर लगता था कि चुनावी रैलियों में दिखने पर आतंकी गोली ना मार दे। लेकिन अब श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीर बदल चुकी है। अब बिना डरे श्रीनगर के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे हैं, लोकतंत्र के पर्व का जश्न मना रहे हैं। यही तो बदलाव है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आया है। श्रीनगर के जिस लाल चौक पर कभी दहशत की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां पर लोकतंत्र के पर्व का जश्न मन रहा है। लाल चौक का घंटाघर, जिसने बीते 3 दशकों में सैकड़ों देश विरोधी प्रदर्शनों को देखा है, वो पहली बार जम्मू कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार देख रहा है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के श्रीनगर से उम्मीदवार वाहिद अल रहमान ने लोकसभा चुनाव के लिए ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। श्रीनगर में आज नामांकन पत्र भरने 2 बड़ी पार्टियां यहां की पहुंची है और इस वक्त जो आप नाच गाना देख रहे हैं वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी वहीद परा के समर्थक है। आप देखिए कैसे नाच गाकर वहीद परा जो है श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचे और वहां पर उन्होंने नामांकन पत्र को दाखिल किया। एक वक्त हुआ करता था जब लाल चौक और श्रीनगर के दूसरे इलाकों में पत्थरबाजों का राज हुआ करता था। प्रशासन को पत्थरबाजों को शांत कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों को उकसाती थी, पत्थरबाजों का रक्षा कवच बन जाती थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर बदल गया है। अब महबूबा मुफ्ती की पार्टी लाल चौक के घंटाघर पर चुनाव की खुशियां मना रही है। उनके नेता जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि महबूबा जी का जो स्टांस है, महबूबा जी की आवाज़ है, जो उनकी बात है, वो उसकी नुमानी उसके लिए हम लोगों से वोट मांग रहे हैं, एतमाद मांग रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि महबूबा जी और उनकी टीम तीनों सीटें लेकर पार्लियामेंट में पहुंचे। अब तो कश्मीर के युवा भी लोकतंत्र का गुणगान गा रहे हैं। कश्मीर के युवा तो ये भी मान रहे हैं कि कश्मीर में बीते कुछ सालों में विकास बढ़ा है। अगर हम देखेंगे कश्मीर में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, नो मैटर नो इशू, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं ना कहीं हर जगह डेवलपमेंट हुई है। डेट्स वाई कि हमें पता है हमारी जो आवाज़ है इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जो दिल्ली में ले जाएगी वो वही पर है इंशाल्लाह। इसी को जरूर इंशाल्लाह। मेरी रिक्वेस्ट जम्मू कश्मीर के अवाम से यही रहेगी कि आप निकलो, अपना वोट कास्ट करो, जिसको भी चाहे कास्ट करो, चाहे एनसी को, पीडीपी को, लेकिन अपना वोट आज कास्ट करो। एक ज़माना यहाँ पे होता था जब यहाँ पे बाइकआउट होता था, आपको भी बखूबी पता है। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। कल दूसरे चरण के चुनाव में जम्मू लोकसभा सीट पर वोटिंग होने वाली है। दोस्तों वोटिंग से पहले जम्मू में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस, अर्धसैनिक बल के जवानों के ने जम्मू शहरों की सड़कों का जायजा लिया, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये फ्लैग मार्च जम्मू के वोटरों को ये बताने की कोशिश है कि वो बिना डरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये फ्लैग मार्च देश के उन दुश्मनों को भी संदेश है जो लोकसभा चुनाव में दहशत फैलाने की मंशा पाले हुए हैं। दोस्तों कल जम्मू कश्मीर में अगर आप बात करें, चुनाव तो हो ही रहे, पर ओवरऑल 88 सीटों पर दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव होने वाला है। ये 88 सीटें देश के 13 प्रदेशों में हैं। 88 सीटों पर इस बार कुल 1206 उम्मीदवार हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीट पर कल चुनाव होने वाला है। दूसरे फेज के 5 वीआईपी उम्मीदवार कौन कौन है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं, अरुण गोविल मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर त्रिवेंद्रम से चुनाव लड़ रहे हैं, ओम बिरला कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं। जी न्यूज़।